Okay class, so in this particular lesson I'm going to talk about a very important concept which is another pillar of object oriented programming. Just like we study about inheritance, and this is one of the pillar of object oriented programming also, which is known as encapsulation. Okay, so what is encapsulation? Encapsulation is the mechanism that allows you to restrict access to certain components in the objects that you are creating. Encapsulation एक ऐसा तरीका है जो हमें अलाउ करता है कि हम रिस्ट्रिक्ट करें एक्सेस को. रिस्ट्रिक्ट का मतलब यानी हम रोकें एक्सेस टू सर्टेन कंपोनेंट्स, यानी हमारे जो ऑब्जेक्ट है, जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के जरिए हम कौन से कंपोनेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. वी कैन एक्सेस द कंपोनेंट्स विच आर मेथड्स. ओके, so if we want to restrict the access to the certain components, we can do that by the help of encapsulation. So you are able to protect the members of a class from external class. तो अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम restriction करेंगे एक्सेस की ऑब्जेक्ट के जरिए, तो उससे होगा क्या हमारा फायदा कि हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे मेंबर्स ऑफ द क्लास फ्रॉम एक्सटर्नल क्लास. मेंबर्स का मतलब क्या? जो हमारे मेथड्स हैं और जो हमारी फील्ड्स हैं जिसके अंदर डाटा मौजूद है, वो हमारी फील्ड्स हैं, राइट. और जो मेथड्स हैं वो उन डाटा को क्या कर रहे हैं? प्रोसेस कर रहे हैं. तो उसको अगर हमें प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई बाहर से अगर कोई क्लास, कोई एक्सटर्नल क्लास उसको एक्सेस ना करे, तो वहां पर हमारे लिए लाजमी है कि हम एनकैप्सुलेशन जो है वो अप्लाई करें इन ऑर्डर टू रियली गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस. तो बेसिकली कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना हो सके, उससे बचाने के लिए हम इनकैप्सुलेशन को यूज करते हैं. अनऑथराइज एक्सेस किस चीज के लिए? एक्सटर्नल क्लास से कोई जो है वो फील्ड एक्सेस हो रही हो किसी एक क्लास की, ठीक है, जो उस क्लास के अंदर मौजूद हो. तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जो एक्सेस है वो अनऑथराइज हो रहा है. हाँ, अगर हम उसको एक्सेस खुद से दे रहे हैं, राइट, तो फिर वहां पे अनऑथराइज नहीं होगा एक्सेस. बट इफ वी आर नॉट गिविंग एन एक्सेस बाय आवरसेल्फ, राइट, हमारे जो प्रोग्रामिंग कोड है उसके अंदर हमने इनकैप्सुलेशन ही नहीं अप्लाई करी, तो इसका मतलब यह है कि वहां पे हमने सिक्योरिटी फ्लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट. तो उस लिहाज से हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो सिक्योर नहीं होगी, राइट. अब यहाँ पे 100% सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही, बट बेसिकली इनकैप्सुलेशन से हमारा फायदा ये हो जाएगा कि हम आउटसाइडर्स को स्टॉप कर देंगे. इन अदर वर्ड्स, क्लासेस और कोड आउटसाइड ऑफ द क्लास दैट यू आर वर्किंग ऑन फ्रॉम एक्सेसिंग द इनर वर्किंग ऑफ अ क्लास. यानी जो हमारी इनर वर्किंग है, क्लास के अंदर जो काम हो रहा है, ठीक है, वो एक्सेस नहीं हो सकेगा आउटसाइड से, आउटसाइड ऑफ द क्लास से. आउटसाइड ऑफ द क्लास से मतलब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, राइट, हम सिर्फ वो चीजें एक्सेस कर पाएंगे जिनका हम एक्सेस देंगे यूजर को, राइट. सो इट कैन बी वेरी यूजफुल टू हाइड दैट इनर वर्किंग फ्रॉम अनदर क्लास to sort of give you more control and to be able to enable you to change things without breaking code elsewhere. तो बेसिकली इससे हमारा और ज़्यादा फायदा इस सेंस में होता है कि हम हाइड कर देते हैं, हम छुपा देते हैं जो हमारी क्लास की इनर वर्किंग होती है, जो क्लास के अंदर काम हो रहा होता है दूसरी क्लासेस से, ताकि हम सॉर्ट कर सकें, टू सॉर्ट ऑफ गिव यू मोर कंट्रोल, ताकि हम बेसिकली ज़्यादा कंट्रोल प्रोवाइड कर सकें, एंड टू बी एबल टू एनेबल यू टू चेंज थिंग विदाउट ब्रेकिंग कोड एल्सवेयर. यानी हम जो है कोड को ब्रेक करे बगैर कहीं पे भी अगर हमें चेंजेस करनी हो हमारी इनर क्लास के अंदर, तो बआसानी हो सके. तो इसका मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा अच्छे से जब हम प्रैक्टिस करेंगे. बट फॉर द टाइम बीइंग रिमेंबर दैट इनकैप्सुलेशन एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम ऑब्जेक्ट्स जब क्रिएट होता है तो उससे जो एक्सेस हमें मिल रहा होता है कंपोनेंट्स का क्लास के अंदर जो मौजूद होते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है. जितना एक्सेस हम देना चाहते हैं हम उतना दे सकते हैं. तो दैट इज द मैकेनिज्म. इसको फर्दर एलिब्रेट करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को. इनकैप्सुलेशन कैन बी ऑल्सो डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग डेटा मेंबर्स, वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस, मेथड्स in order to achieve and maintain data integrity and consistency. तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम डेटा मेंबर्स को बाइंड कर देते हैं. बाइंड का मतलब मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, या
एक जगह जो है इकट्ठा कर लेते हैं, राइट। और वो डाटा मेंबर्स क्या हैं, एक तो वेरिएबल्स, आपके डाटा मेंबर्स आर वेरिएबल्स, एंड उसको किसके साथ बाइंड करते हैं हम, फंक्शंस के साथ, जिनको हम मेथड्स बोलते हैं, ताकि हम डाटा को एक जगह पे इंटीग्रेट कर सकें। एक पर्टिकुलर एंटिटी है तो उस एंटिटी के हिसाब से वो डाटा इंटीग्रेट हो जाएगा और कंसिस्टेंस भी रहेगा डाटा, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोसेस ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो ये एक प्रोसेस भी कहलाता है, ठीक है। और किस चीज का प्रोसेस कहलाता है कि हम जो डाटा हमें नीड है, जो इन्फॉर्मेशन हमें नीड है, उसका एक्सेस हम यूजर को दें, राइट। और जो डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से नीडेड नहीं है, उसको हम हाइड करें। सो वेयर द यूजर इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डायरेक्टली एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग द डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास। तो यूजर जो है, जो हमारी क्लास को यूज करेगा बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके पास सिर्फ उतना एक्सेस रहेगा जितना हम उसको प्रोवाइड करेंगे। वो डायरेक्टली हमारी क्लास के डाटा मेंबर्स को मॉडिफाई नहीं कर सकता। डाटा मेंबर्स कौन है, वेरिएबल्स, राइट। वेरिएबल्स को डायरेक्टली मॉडिफिकेशन नहीं मिल सकती यूजर को। ये बात बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड। दिस इज द प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन, कि हम डायरेक्ट एक्सेस ना दें अपने डाटा मेंबर्स के, ठीक है। क्लास के अंदर जो फील्ड्स हम बना रहे हैं, दैट आर नोन एज डाटा मेंबर्स। सो इफ वी आर नॉट गिविंग एक्सेस डायरेक्टली, right, so it means that we have to apply encapsulation. Okay, so that is the second definition. Moving on, now we have a real life example for encapsulation. So encapsulation is derived from the word capsule. encapsulation जो है वो इस word capsule से, जो कि आपको पता है, you all guys know what is mean by capsule, right? It is a medicine. So it promotes the idea of restricting direct access of the user to all the chemical content inside the capsule. तो बेसिकली इसी आइडिया से प्रोमोट हुआ है ये कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेशन का, कि जो हम कैप्सूल लेते हैं उसके अंदर जो केमिकल कंटेंट होता है, हमारे पास उसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, राइट, विच इज नीडेड टू क्योर द डिजीज बाय बाइंडिंग दैम टुगेदर। तो बेसिकली हम डायरेक्ट एक्सेस तो प्रोवाइड नहीं कर रहे होते ना। जो कैप्सूल के अंदर केमिकल है, कैप्सूल तो कोटेड होती है, उसके अंदर जो केमिकल है वो बेसिकली नीडेड होता है डिजीज को क्योर करने के लिए, लेकिन वो हमें डायरेक्टली तो प्रोवाइड नहीं हो रहा होता है, वो हमें एक कोटेड फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में हमें वो प्रोवाइड होता है, राइट। लेकिन वो बाइंड तो हुआ हुआ होता है उस कोट के अंदर, उस पर्टिकुलर कैप्सूल के अंदर तो बाइंड तो हुआ हुआ होता है ना वो कंटेंट। तो यहाँ पे यही बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हम क्लास के अंदर वेरिएबल्स को और मेथड्स को बाइंड कर देते हैं, exactly in the same way all the chemical content which is needed to cure a particular disease is bind within a capsule. Okay, so now moving on, now we're going to create a class first without applying encapsulation, right? तो पहले हम क्लास बनाएंगे और उसके अंदर हम encapsulation को अप्लाई नहीं करेंगे। तो अभी तक हमने जितना भी काम कर चुके हैं, तकरीबन जितने भी मैंने आपको एक्सरसाइजेस करवाई हैं, मैंने सब में इनकैप्सुलेशन अप्लाई की है, ठीक है। तो अब आपको ज़्यादा बात क्लैरिफाई हो जाएगी कि अगर हम इनकैप्सुलेशन अप्लाई नहीं करते तो क्या उससे क्या जो है वो नुकसान हमें हो सकता है, राइट। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है वो एडिटर ओपन कर लेता हूँ। Okay, now we're going to create a new project. So I'm going to go to the file. Okay, click on new, select new, click on project. In here I'm going to select the component which is pre-selected, that is Java. Click on next, select create project from template, click next. Then over here we have to provide a project name. So the name would be something like encapsulation demo, and now I'm going to click finish, choose this window. Okay, so now the project is created. So now first thing which we need to do in this case, I'm going to create a class without applying encapsulation. And what the class I'm going to make for a game player. Okay, so in this case I am considering an example of game and I am creating a class called player.
So what I'm gonna do is I'm gonna come over here inside the source folder, inside package folder, right click, new Java class, and I'm gonna provide a name to it. I'm gonna call it player. Okay, so now inside the structure of class, I'm gonna make some fields for the player. First, I'm gonna make a public field of string data type full name to store the full name for a player. As you can see from right here, you can notice that I'm using public, but in previous all of my example I was using private access modifier. So I'm going to demonstrate you the purpose of using private instead of public. Okay, so just hold for a moment. So now I'm going to make one more field for the health of the player. In this case it will save an integer data, and I'm going to say this health. Okay, then for the weapon, public, this would be string, and it will hold the information of weapon for a player. Okay, so मैंने क्या किया है, मैंने एक फील्ड बनाई है फुल नेम होल्ड करने के लिए प्लेयर की, एक फील्ड बनाई है हेल्थ इंफॉर्मेशन होल्ड करने के लिए, कितनी हेल्थ बाकी है प्लेयर की, ठीक है, और एक फील्ड बनाई मैंने वेपन, और तीनों को मैंने पब्लिक रखा है। ठीक है, तो पब्लिक रखने का मकसद ये है कि यहाँ पे मैं इनकैप्सुलेशन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि अगर हम इसको पब्लिक करेंगे तो इससे क्या नुकसान हमारा होगा। ठीक है, तो लेट्स सी दिस। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन बनाऊँगा जो कि प्लेयर की हेल्थ को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, अगर प्लेयर हेल्थ लूज़ करेगा अपनी तो क्या उसमें चेंजेस होंगी उसकी हेल्थ वैल्यू में, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। बेसिकली अगर कोई भी डैमेज हो रहा है प्लेयर की हेल्थ को तो उससे उसकी हेल्थ लूज होगी, राइट। तो उसके लिए हम ये फंक्शन बनाएंगे पब्लिक void, I'm gonna call it lose health, and I'm gonna provide a parameter of integer data type, call it damage. Okay, now inside the structure I'm gonna make a logic by including, I'm gonna say the health will be deducted. Okay, the total health will be deducted by the total health itself. I'm gonna minus it with the damage, right? So whatever is the damage value, it will be minus with the total health, and it will be assigned to the total health itself. Okay, so in this way we're gonna find out whatever is the health value reduced by the damage. Okay, so in this case I'm gonna go and I'm gonna say that if, I'm gonna make a condition, I'm gonna say if the health becomes lesser than or equal to 0, then what we need to do is we need to state that the player has died, okay, within the game. So I'm gonna just output this player has died. तो बेसिकली क्या होगा कि अगर हेल्थ जो है वो 0 से कम या उसके बराबर होती है तो प्लेयर जो है वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट और ये लॉजिक जो है वो इंक्लूड कर दी। और अब इसके बाद हम एक और फंक्शन बना देंगे हेल्पर, जो कि बेसिकली हमारा क्या करेगा, रिटर्न करेगा हेल्थ को, पब्लिक इंटीजर गेट हेल्थ। ठीक है, और ये हमारी जो हेल्थ की फील्ड है उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा, विच इज़ क्या है, वो इंटीजर है। तो मैंने यहाँ पे भी इसको इंटीजर रखा है। ठीक है, तो ये हमारी एक क्लास है, ठीक है, प्लेयर की, जो कि मैंने विदाउट इनकैप्सुलेशन बनाई है। ठीक है, अब इसका क्या नुकसान होता है अभी देखते हैं। ठीक है, अगर हम ये अप्रोच फॉलो करेंगे, अगर हम ऐसे क्लास बनाएंगे जिसमें हम अपनी फील्ड्स को पब्लिक एक्सेस देंगे, तो उससे हमारा क्या जो है वो नुकसान होता है। लेट्स सी। अब मैं जाता हूँ मेन क्लास जावा में, ठीक है, और यहाँ जाके मैं इस प्लेयर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, प्लेयर पी इज इक्वल टू न्यू प्लेयर। अब आप देख सकते हो कि मैंने ऑब्जेक्ट जो बनाया है तो उस वक्त मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं किया। तो जो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा वो कौन सा होगा, वो होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है उसके अंदर कोई पैरामीटर प्रोवाइड नहीं होता। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट होता है, और उसका काम क्या होता है, सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट को
इनिशियलाइज करना मेमोरी में, ठीक है, उसको क्रिएट करना, राइट। तो अब मैं यहाँ पर आके इस ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस करूंगा डायरेक्टली अपने डाटा मेंबर्स को। जैसे मैंने डॉट दबाया, आप देख सकते हो कि मैं डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा हूँ, मैं नेम को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, मैं हेल्थ को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ और मैं वेपन को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके फुल नेम इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, एज अ डेमो आई एम इंक्लूडिंग अ फुल नेम, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आके हेल्थ इंक्लूड कर देता हूँ। लेट सपोज आई एम गिविंग अ हेल्थ ऑफ इनिशियल हेल्थ टू लेट सपोज 100, ठीक है, इनिशियल हेल्थ 100 है, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आके वेपन जो है वो इन्फॉर्मेशन मैंने इंक्लूड कर दी। अब ये मेरे पास तीनों जो फील्ड्स हैं ये डायरेक्टली एक्सेस हो रही हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन जो है वो इसी के लिए बनाया गया है कि हम डायरेक्ट एक्सेस ना प्रोवाइड करें। तो इससे क्या नुकसान होगा, लेट्स सी। अब अगर मैं यहाँ पर आकर इस ऑब्जेक्ट के जरिए प्रिंट करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ रिमेनिंग हेल्थ ऑफ प्लेयर, ठीक है, और मैं यहाँ जाके इसको कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट गेट हेल्थ, सही है, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को एंड लेट्स सी द आउटपुट। सो द आउटपुट वुड बी इक्वल टू 100 बिकॉज एट दिस टाइम द हेल्थ इज 100%, ठीक है। अब अगर प्लेयर जो है उसकी हेल्थ जो है वो लूज होती है, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था अभी लूज हेल्थ का, तो मैंने कॉल किया और मैंने यहाँ पे पास किया इसमें 70, ठीक है, और दोबारा से मैंने इसका आउटपुट देखा, ठीक है, इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया मैंने। आप देख सकते हो कि जो फंक्शन है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30। तो अब हमारे प्लेयर की हेल्थ क्या हो गई है, 30, ठीक है। लेकिन अब इसका जो मसला है वो क्या हो सकता है कि इन केस अब यूजर जो है, चूंकि यूजर को अनऑथराइज एक्सेस मिला हुआ है हमारी फील्ड्स का, हमारी डाटा मेंबर का, तो यूजर जो है वो क्या कर सकता है, वो इसकी वैल्यूज को ओवरराइड कर सकता है हमारे गेम के अंदर, राइट। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे तो हेल्थ हो गई 30, तो यूजर यहाँ क्या कर सकता है, यूजर यहाँ पे आके डैमेज के बाद, ठीक है, दोबारा से हेल्थ को डायरेक्ट एक्सेस करके ओवरराइड कर सकता है, राइट। तो देखो अब यहाँ पे मैंने हेल्थ को दोबारा एक्सेस किया और दोबारा एक्सेस करने के बाद मैंने उसको फॉर एग्जांपल 100 दोबारा कर दिया। अब अगर मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप ये देखोगे कि दोबारा से जो यूजर की हेल्थ है वो क्या हो गई 100, जबकि उसकी हेल्थ गेम में डैमेज हो चुकी थी 70%। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे चूंकि हम अनऑथराइज एक्सेस दे रहे हैं, डायरेक्टली एक्सेस दे रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस पब्लिक कीवर्ड एक्सेस मॉडिफायर, तो उससे हमारी जो गेम है, हमारा जो ये एप्लीकेशन है वो अनसिक्योर है या अनऑथराइज डाटा जो है वो प्रोवाइड कर रही है यूजर को, जो कि एक रॉन्ग और बैड अप्रोच है प्रोग्रामिंग की, ठीक है। और इसीलिए हम इनकैप्सुलेशन अप्लाई करते हैं ताकि हम किसी भी यूजर को अनऑथराइज एक्सेस ना दे सकें। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन का इनर कोड है, ठीक है, और यहाँ पे हम एप्लीकेशन को आउटर क्लास से एक्सेस कर रहे हैं विच इज मेन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके मैं कोई भी फील्ड चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ आई चेंज दिस फील्ड नेम, ओके, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ हेल्थ ऑफ प्लेयर, राइट। और अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे हमारे पास इंटेलिजेंस में एक तरीका होता है कि अगर आपने एक फील्ड है उसको रीनेम करना है और वो क्लास के अंदर और जगह भी इस्तेमाल हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक और यहाँ पे ऑप्शन होता है रीफैक्टर का, फिर रीनेम, और यहाँ से आके आप इस फील्ड को रीनेम कर सकते हो जहाँ जहाँ पे आप उसको चेंज करना चाह रहे हो। तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया हेल्थ ऑफ प्लेयर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो जहाँ पे भी हेल्थ था वहाँ पे हेल्थ ऑफ प्लेयर जो है वो इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। अब मैंने दोबारा इसको रिफैक्टर किया, वेट अ सेकेंड, ठीक है, इंटर दबाया और ये आस्क कर रहा है द गेटर मेथड फाउंड फॉर द फील्ड ऑफ हेल्थ ऑफ प्लेयर, रीनेम द गेटर एज वेल। ये बोला है गेटर मेथड को भी आप रीनेम करना चाह रहे हो जहाँ पे मौजूद है, मैंने बोला यस, ओके, तो ये हमारे रीनेम हो गए। अच्छा, अब
यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास के इनर क्लास के अंदर आके फील्ड को रीनेम किया है, ठीक है। तो जब मैं मेन क्लास में जाऊंगा तो वहां पे आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे भी डायरेक्टली रीनेम हो गया, वो इसलिए क्योंकि हमने इंटेलिजेंस इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इंटेलिजेंस के जरिए ये काम नहीं करते तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वही पुरानी इंफॉर्मेशन होती हेल्थ, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ था, राइट। तो फर्ज करें कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 100 टाइम्स हमने सेम फील्ड को एक्सेस किया होता तो फिर बार बार जाके आपको जो है उसको रीनेम करना पड़ता, तो ये एक और प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती है, राइट। लेकिन जो सबसे बेसिक अप्रोच है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अप्रोच है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच है, वो ये कि हमें डायरेक्टली एक्सेस डाटा को नहीं देना। अगर हम डायरेक्टली एक्सेस दे रहे हैं तो उससे हमारे गेम जो, उससे हमारी एप्लीकेशन जो है बेसिकली उसका जो लॉजिक है वो क्या हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी लॉजिक, ठीक है, करप्ट हो जाएगी लॉजिक, क्योंकि यूज़र जो है वो डायरेक्टली डाटा को क्या कर सकेगा, मॉडिफाई कर सकेगा, जो कि एक बैड अप्रोच है। तो इसका जो सही प्रोसेस होगा वो क्या होगा कि वी कैन अप्लाई प्रॉपर इनकैप्सुलेशन, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक और क्लास बनाऊंगा और उस क्लास को मैं नाम दूंगा इनहेंस्ड प्लेयर, राइट। और उस क्लास के अंदर जैसे हम काम करते हुए आए हैं उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और भी थी, वो ये कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे आके इसको दोबारा से मैं अंडू कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आके जैसे यहाँ पे हमारे पास प्लेयर हमने डायरेक्टली एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है, फील्ड को। तो यूजुअली क्या होता है, व्हेन गेम स्टार्ट यूजुअली द हेल्थ ऑफ द प्लेयर इज इक्वल टू 100%, राइट। तो अब अगर यूज़र जो है, चूँकि हमने डायरेक्ट एक्सेस दिया, तो वो तो ये भी कर सकता है कि इस हेल्थ को 500 कर दे, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो डाटा है वो क्या हो रहा है, वो वैलिडेशन उसमें परफॉर्म ही नहीं हो रही, हमारा डाटा वैलिडेशन ही नहीं परफॉर्म कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने उसके लिए कोई प्रोसेस, कोई मेथड ही नहीं बनाया, ठीक है। नॉर्मली तौर पे जो डाटा वैलिडेशन होती है वो तब होती है जब हमारी क्लास का क्या बन रहा होता है, ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, राइट। एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट वी यूजुअली डू सम काइंड ऑफ अ वैलिडेशन ऑल्सो बाय द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के जरिए हम वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। चाहे तो कंस्ट्रक्टर के जरिए भी कर सकते हैं और जो है मेथड्स के जरिए भी कर सकते हैं, बट जब ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन अगर हमें करना है वैलिडेशन, तो वहाँ पे जो हमारी अप्रोच होती है वो कंस्ट्रक्टर के जरिए होती है, राइट, वैलिडेशन की। तो यहाँ पर अब यूज़र ये कर सकता है कि यूज़र को डायरेक्ट एक्सेस मिला तो वो 500 से स्टार्ट कर दे। तो अब अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ, दोबारा से एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 500 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो कि रॉन्ग अप्रोच है, और उसके बाद फिर दोबारा 100 पे आ रहा है, राइट। तो इससे आपका जो डाटा है वो बेसिकली बिल्कुल गलत तरीके से प्रोसेस कर रहा है एप्लीकेशन के अंदर, राइट। तो अब एक काम करते हैं, अब इसको सही, इसके लिए एक अप्रोच यूज़ करते हैं जो हम यूज़ करते हुए आए हैं अब तक, जितनी भी हमने काम किया है इनकैप्सुलेशन के ज़रिए। हमने यहाँ पे लिखा है इनहेंस्ड प्लेयर, ठीक है, मैंने इसको नाम दिया। देन अब ये एक और क्लास मैंने बना ली। अब इस क्लास के अंदर आके मैं दोबारा वही काम करूँगा, मैं सबसे पहले 3 फील्ड्स दोबारा बना लूँगा, ठीक है, लेकिन दिस टाइम हम प्रॉपर यूज़ करेंगे तरीका जो कि क्या होता है, प्राइवेट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द फुल नेम ऑफ प्लेयर, then I'm gonna make one more private field for the health of the player, then I'm gonna make for weapon information of a player, right. So we have these 3 data fields, okay. So after this I'm gonna create a constructor, okay. तो इसके बाद मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर तीनों फील्ड्स को मैं इनिशियलाइज करूंगा ताकि जब इसका ऑब्जेक्ट बने, एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास वी कैन वैलिडेट द इंफॉर्मेशन, देन वी कैन बेसिकली क्रिएट द एन ऑब्जेक्ट, राइट। सो पहले हम जो है उसकी इंफॉर्मेशन को चाहें तो हम वैलिडेशन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ वैलिडेशन। मैं हेल्थ को चेक कर रहा हूँ कि हेल्थ जो है वो 0 के बराबर हो सकती है या फिर जो है वो 100 के बराबर हो सकती है, 100 की रेंज, 0 to 100 की रेंज में हेल्थ हो सकती है, राइट। तो अगर ऐसा है तो इट्स ओके, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो है आपको बेसिकली क्या करना है, आपको शुरू में ही, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजिंग
at the time of starting a game the usually the health of the player is equal to 100%. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में ही हेल्थ के अंदर 100 इंक्लूड करके फिर उसको यहाँ पे वैलिडेट कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम जो है डाटा को फुल नेम और वेपन को कंस्ट्रक्टर के जरिए इनिशियलाइज करेंगे और डायरेक्ट एक्सेस हम नहीं दे रहे, ठीक है। हम डायरेक्ट एक्सेस फील्ड का कहीं पे भी नहीं दे रहे, हमने कंस्ट्रक्टर के जरिए एक्सेस देना है, जो कि हम करते हुए आए हैं अब तक, ठीक है। तो दैट इज एन इनकैप्सुलेशन, राइट। सो अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके पब्लिक इनहैंस्ड प्लेयर और 1 बाय 1 करके स्ट्रिंग फुल नेम कॉमा इंटीजर हेल्थ and then string for the weapon information. Okay, after this I'm gonna first assign full name equal to full name parameter, then I'm gonna check for the health. First I'm gonna check if health is greater than or equal to 0, and if health is lesser than or equal to 100 means that it is in the range of 0 to 100, right, and it is the correct range for a health. So in this case what I want is I want to assign the health to the parameter which is being passed within this constructor. Okay, so this is the validation. Over here we are validating health, we are applying the data validation for health. Okay, और उसके बाद फिर मैं वेपन को क्या कर दूंगा, यहाँ पर इंक्लूड कर दूंगा। ओके, तो आपने देखा कि हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर के जरिए मैंने दोबारा इन तीनों फील्ड्स को पास किया और इन तीनों को मैंने क्या रखा, प्राइवेट। तो अब ये तीनों जो हमारे डाटा मेंबर्स हैं ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं होंगे, इनको अगर हमें एक्सेस करना है तो हम मेथड के जरिए करेंगे या फिर हम कंस्ट्रक्टर के जरिए करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद दोबारा से मैं क्या करूँगा, मैं फंक्शन बनाऊँगा जो हमने वहाँ पर बनाया था लूज हेल्थ का, ठीक है। पब्लिक वॉइड लूज हेल्थ डैमेज फॉर द प्लेयर, ठीक है। इतनी अमाउंट ऑफ डैमेज हुई है, तो जितनी अमाउंट ऑफ डैमेज हुई है वो हमारे हेल्थ में से क्या हो जाएगी, प्लेयर की डिडक्ट हो जाएगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास हम यहाँ पे देखेंगे अगर हेल्थ जो है वो लेसर देन है या इक्वल टू 0 है तो इट मीन्स के प्लेयर जो है वो क्या हो चुका है, प्लेयर इज नाउ डाइड, प्लेयर इज डाइड या प्लेयर हैज डाइड। ओके, तो इस तरीके से यू कैन सी दैट वी हैव दिस फंक्शन इन द सेम वे। इसकी हेल्थ को रिटर्न करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक और फंक्शन बनाऊंगा विच विल रिटर्न द हेल्थ ऑफ द प्लेयर। ओके, सो you can see that now this class is a class in which I have applied encapsulation by the help of private fields, and for these fields for initialization for the data and validation of the data I am using constructor। okay, तो अब मैं दोबारा आऊँगा मेन क्लास में और यहाँ पे मैं इस कोड को कमेंट करूँगा Ctrl+Shift/। ओके, और फिर यहाँ मेन फंक्शन में आकर मैं इनहेंस प्लेयर का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और दिस टाइम आई एम गोना पास द नेम फॉर द प्लेयर एंड देन वी हैव हेल्थ। ओके, अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया, मुझे यहाँ पर इस हेल्थ को स्टार्ट करना था 100 से, राइट। तो यहाँ पे आके मैं 100 जो है इसको प्रोवाइड कर दूंगा इनिशियल वैल्यू। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आके इवन 500 भी करता हूँ हेल्थ को ना, स्टार्टिंग हेल्थ, तो अब जो है आप देखते हैं कि क्या ये इसको प्रोसीड करता है। 500 नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने वहाँ पे बता दिया है कि 100 से स्टार्ट होगी, तो ये वैल्यू अगर यूज़र यहाँ पे कुछ भी देता है तो वो उसको कंसिडर नहीं करेगा, बल्कि वो उसको क्या कर देगा, इस वैल्यू से जो इनर क्लास की वर्किंग है उससे ओवरराइड कर देगा, क्योंकि हम डायरेक्टली डाटा को एक्सेस नहीं कर रहे, ठीक है। हम इनडायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, किसके जरिए, कंस्ट्रक्टर के जरिए, राइट। तो अब आगे मैं यहाँ पर इसको दोबारा से, पहले मैं यहाँ पे आके इसको प्रिंट करता हूँ इन्फॉर्मेशन। मैं लिखूँगा रिमेनिंग हेल्थ ऑफ प्लेयर इज इक्वल टू, आई एम गोना कॉन्कैटिनेट इट विथ e.get health। so now I'm running this
and you can see that still I'm getting 100, I'm not getting 500. okay, because over here we have applied this validation, right? ठीक है, हमने यहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई की थी जिसमें हमने बोला कि हेल्थ जो है वो अगर 0 से बड़ी है और 100 से छोटी है तभी वो असाइन होगी हमारे पैरामीटर में। और हमने यहाँ पे भी जो स्टार्ट किया हेल्थ को, स्टार्टिंग वैल्यू क्या दी हमने 100। तो इसका मतलब ये है कि अब यूज़र जो है वो डायरेक्टली एक्सेस भी नहीं कर पा रहा हमारी वैल्यू को, और अगर कंस्ट्रक्टर में भी वो गलत आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है, गलत वैल्यू पास कर रहा है, तो जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है वो क्या कर रही है, उसको ओवरराइट कर दे रही है उस वैल्यू को। ठीक है, सो ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि हमारा जो अब काम हो रहा है वो अनऑथराइज एक्सेस से जो है वो सिक्योर हो रहा है, राइट। और इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे आके जो है इफ़ आई बेसिकली lose the health by let's suppose 90%, right? And if I do this to print out the remaining health, okay, again if I run this, you can see that we are getting the correct output, which is 100 minus 10 is equal to 100 minus 90 is equal to 10. And if I now again do this, then player will die, lose health or 10 one more time. Now 10 minus 10 is equal to 0 and you can see we got the output player has died. okay, तो अब अगर मैं यहाँ पे आकर जो है वो दोबारा करता हूँ, let's suppose if I lose health one more time 10, दोबारा आउटपुट करूँगा तब भी जो आउटपुट है वो हमारा सेम आएगा, that player has died। ठीक है, तो you can see that by the help of encapsulation we can basically provide any kind of user an access only to the function itself. okay, in this case the function is constructor, so the user cannot change, user cannot modify any kind of data member directly। okay, तो इसीलिए मैंने जितनी भी आपको उससे पहले एक्सरसाइजेस करवाई सब में इनकैप्सुलेशन को जो है वो मैंने इंक्लूडेड रखा। ठीक है, बिकॉज यही हमारी जो है एक अच्छी प्रोग्रामिंग की अप्रोच है, गुड प्रोग्रामिंग अप्रोच है, और एक वन ऑफ द पिलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये कहलाता है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेसन। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड इट मच बेटर नाउ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।